नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन न्यूज़पेपर का 3 से 4 डिक्टेशन। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। आपको मिलेगा 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। ये डिक्टेशन योजना मासिक पत्रिका से है। रेडी स्टार्ट। हमने कोविड-19 महामारी के दौरान देखा है कि आभासी स्थानों पर प्रदर्शनियां कैसे तैयार हो रही हैं, कैसे भौतिक सम्मेलन डिजिटल वेबिनार में परिवर्तित हो रहे हैं। संकट से पहले उद्योग 4.0 कई विनिर्माताओं के लिए अत्यंत रुचि का क्षेत्र था। इस समय उद्योग 4.0 पर उसी तरह से चर्चा करना जैसे कोविड संकट पूर्व की जाती थी संभवतः असंवेदनशील और अनुचित है। कोविड संकट पूर्व उद्योग 4.0 के व्यापारिक मानक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, लागत में कमी, उत्पादकता, स्थिरता और नवाचार पर केंद्रित थे। लक्ष्य यह था कि कारोबार को सुचारू बनाया जाए ताकि उसे बेहतर तरीके से चलाया जा सके। अधिकतर निर्माताओं का ध्यान अब सबसे पहले अस्तित्व बनाए रखने पर है, उसके पश्चात नुकसान को सीमित रखने पर ध्यान देना है। विनिर्माताओं पर बड़े तात्कालिक वित्तीय दुष्प्रभाव के कारण उन्हें पहले से ही गैर आवश्यक व्यय और निवेश में भारी कमी करने के निर्णय करने पड़े हैं। वर्तमान में उद्योग 4.0 से संबंधित अनेक समाधानों पर विचार किया जा रहा है या अमल किया जा रहा है, जिन्हें गैर अनिवार्य व्यावसायिक गतिविधियों की श्रेणी माना जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या उद्योग 4.0 अब प्रासंगिक है? यदि यह प्रासंगिक है तो इसे आगे बढ़ने में क्यों और क्या भूमिका निभानी है? हमारा मानना है कि उद्योग 4.0 न केवल पहले की तरह प्रासंगिक है, बल्कि यह पहले की तुलना में और भी अधिक प्रासंगिक है। अधिकांश निर्माताओं के लिए प्राथमिकताएं आज 3 अलग-अलग चरणों में हैं। चरण 1 उत्तरजीविता, चरण 2 उबरना, चरण 3 संकट के बाद नए प्रतिमानों के साथ सामान्य रूप से व्यापार करना। सभी निर्माताओं के लिए लक्ष्य यही होगा कि वे जल्द से जल्द कम से कम लागत पर चरण 3 को प्राप्त करें। चरण 3 के लिए ऑपरेटिंग मॉडल को परिभाषित करने में वे संकट के दौरान प्राप्त अनुभवों पर विचार करेंगे और अधिक लचीला और चुस्त व्यवसाय बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे विचार में व्यापार की प्रमुख कमजोरियों में से एक है वास्तविक समय दृश्यता की कमी। महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णयों का समर्थन करने के लिए दृश्यता आवश्यक है। उदाहरण के लिए, उत्पादों की मांग क्या है और हम उनका निर्माण कहाँ कर सकते हैं। हमारे वर्तमान कच्चे माल, कार्य प्रगति और तैयार माल की सूची का स्तर क्या है। मानव संसाधन और परिसंपत्ति उपलब्धता दोनों के मामले में हमारी विनिर्माण क्षमता क्या है। संकट से एक और महत्वपूर्ण सीख निर्माताओं द्वारा मानव पूंजी पर निर्भरता और सामाजिक दूरी के प्रभावों से प्रेरित होगी। यदि हम
आपूर्ति श्रृंखला के दृष्टिकोण से एक स्तर नीचे जाते हैं, तो विशेष रूप से विनिर्माण को सुधार के लिए एक बड़े क्षेत्र के रूप में उजागर करना होगा। संकट के दौरान उत्पादन योजनाएं, बदलती सामग्रियों और कच्चे माल, प्रमुख कर्मचारियों और परिसंपत्तियों की उपलब्धता के परिणाम स्वरूप कई बार बदलनी पड़ती है। विनिर्माण में आपूर्ति श्रृंखला की तुलना में बहुत अधिक मात्रा और लेन देन की आवृत्ति होती है। कोविड-19 दुनिया भर के वर्कफ्लो में मौलिक बदलाव का कारण बन रहा है, क्योंकि लाखों लोग सामाजिक दूरी, श्वासरोध सिफारिशों का पालन करते हैं। महामारी की नाटकीय उपस्थिति ने अनेक प्रवृत्तियों को तेज कर दिया है, जबकि कुछ अन्य प्रवृत्तियों पर रोक लगा दी है। परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोविड-19 एक परिवर्तनकारी शक्ति है। यह हमें उद्योग 5.0 में नहीं पहुंचा रही है। डिजिटल वर्कफ्लो को अपनाने के मामले में व्यवसायों के पास अतीत में अनेक कारण रहे हैं। फिर भी कोविड-19 ने स्मार्ट निर्माण या स्मार्ट प्रिंटिंग प्रक्रियाओं के साथ एक स्मार्ट कारखाने की ओर बढ़ने के लिए एक और मजबूत प्रोत्साहन प्रदान किया है। एक तरफ पारंपरिक ज्ञान कहता है कि उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए एक समर्पित कार्यस्थल की आवश्यकता होती है, लेकिन इस सिद्धांत को कोविड-19 के दौरान अंतिम परीक्षण के लिए रखा जा रहा है। स्टॉप।